यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे के लिए नेतन्याहू काफी कुछ नहीं कर रहे, सदर बाइडन। अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे बराए मौसमियाती तब्दीली रवां हफ्ते चीन का दौरा करेंगे। वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर के वारंट गिरफ्तारी जारी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पीर की रोज कहा है कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा में हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे को आगे बढ़ाने के लिए काफी कुछ नहीं कर रहे हैं। बाइडन ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये बात एक ऐसे वक्त की है जब इस्राएली फोर्सेस को गजा की एक सुरंग से 6 यरगमालियों की लाशें मिली हैं, जिनमें 23 साल अमेरिकी नजाद इस्राएली शहरी हर्ष गोल्डबर्ग भी शामिल था। इस्राएली फौज ने इन यरगमालियों की हलाकत की जिम्मेदारी हमास पर आयद की है। नेतन्याहू पर भी यरगमालियों को वापस लाने के लिए दबाव बढ़ गया है। जब सदर बाइडन से सहाफियों ने पूछा कि उनके ख्याल में नेतन्याहू यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदा करने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, तो उनका जवाब था नहीं। उधर इसराइल ने इस जवाब पर तनकीद की है। सदर बाइडन से जब पूछा गया कि क्या रवां हफ्ते दोनों फरीकों को यरगमालियों से मुतल्लिक हतमी मुआहदा पेश करेंगे, तो सदर बाइडन का कहना था कि हम इसके बहुत करीब हैं। और जब उनसे ये भी पूछा गया कि क्या ये तजवीज कबूल कर ली जाएगी, तो उनका कहना था कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में 6 यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद जंगबंदी के लिए अवामी दबाव कम करने के लिए अवाम से मुआफी मांगी है। गजा में 2 रोज कबल एक सुरंग से 6 यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाज और मुजाहिरों में नेतन्याहू से जल्द जंगबंदी मुआहदे और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया गया। नेतन्याहू ने कहा कि वो यरगमालियों को बचाने में नाकामी पर मुआफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइली फोर्सेज यरगमालियों के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन वो उन्हें बाजियाब करवाने में कामयाब न हो सके। नेतन्याहू ने फलस्तीनी अस्करी तंजीम हमास को भी धमकी दी कि उन्हें इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। इतवार को तेल अवीव, यरूशलेम समेत मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए, जबकि पीर को भी यरगमालियों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे बराए मौसमियाती तब्दीली रवां हफ्ते चीन का दौरा करेंगी। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस दौरे के दौरान जॉन पोडेस्टा अपने चीनी हममनसब से मुलाकात में नवंबर में बाकू में COP29 के सरबराही इजलास पर बातचीत करेंगे। दोनों ओहदेदार अपने मुल्क की मौसमियाती पॉलिसी और आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली पर कसीरुल जहती ताउन पर तबादले ख्याल करेंगे। इससे कबल मई में वाशिंगटन में पहली बार मुलाकात में दोनों ओहदेदारों ने मीथेन गैस के अखराज को कम करने के आज़म का इजहार किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने जेल में कैद 57 बांग्लादेशी शहरियों की सजा मुआफ करने का ऐलान किया है। इन अफराद को खलीजी मुल्क में एहतजाज करने पर तवील कैद की सजाएं सुनाई गई थी। अमारात की सरकारी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने बांग्लादेशी अफराद की सजाओं को मुआफ करने का फैसला किया है, जिन्हें रिहाई के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अबू धाबी के एक फेडरल कोर्ट ने जुलाई में 57 बांग्लादेशी शहरियों को बांग्लादेश की उस वक्त की वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ जारी मुजाहरों के सिलसिले में खलीजी मुल्क में एहतजाज करने पर कैद की सजाएं सुनाई गई थी। मुजाहरा करने वाले 57 अफराद में से 3 को उम्र कैद, जबकि 53 अफराद को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि मुजाहिरों में शरीक एक शख्स को 11 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जो गैर कानूनी तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम था। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। वेनेजुएला की एक अदालत ने अपोजिशन लीडर एडमंडो गोंजालेस के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। ये वारंट एक ऐसे वक्त जारी किए गए हैं जब हिज़्ब इख्तिलाफ जुलाई के अवाखिर में होने वाले मुतनाज़ा सदारती इंतखाबात के नताइज को रद्द कर चुकी है। वारंट में गोंजालेस पर मुल्क के खिलाफ साजिश करने और दीगर जराइम का इल्जाम आयद किया गया है। उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी को 28 जुलाई के मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद अपोजिशन के खिलाफ सदर मादुरो की क्रैकडाउन का हिस्सा करार दिया जा रहा है, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ के कई रहनुमाओं को हिरासत में लिया जा चुका है। गोंजालेस के तर्जुमान ने वारंट गिरफ्तारी पर तबसरे से इनकार करते हुए कहा है कि वो किसी भी किस्म के गैर कानूनी काम की तरदीद करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।